अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 4 है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेक्शंस के बारे में बताया था, यानी ये मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल इसके बारे में। तो आज का हमारा जो टूल है वो है लासो टूल। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है और इसी के अंदर हमें दो टूल और भी मिल जाते हैं, यानी पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो न्यू लेयर लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू लेयर ले सकते हैं, या फिर आप लेयर मेन्यू में जाएं और वहाँ पे न्यू पे क्लिक करके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लेयर मेन्यू में जाएं, न्यू और यहाँ से लेयर, इस तरह से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। तो मैंने ले ली। तो मैं लासो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इससे आप फ्री हैंड कुछ भी, यानी जैसे ड्राइंग आप बनाते हैं इस तरह से, तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से आप कलर फिल कर सकते हैं या ऑल्ट बैक स्पेस से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी वही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए थे एलिप्टिकल मार्की टूल और इनमें। तो इसमें भी आपको वही सब ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर बटन्स, अगर आपने ऐड सिलेक्शन करना है तो आप इससे कर सकते हैं इस तरह से ऐड सिलेक्शन, तो ये आपकी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट, और अगर इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो आप इससे इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन बटन्स को यूज़ करके इंटरसेक्ट करें और ये सब्ट्रैक्ट और ऐड सिलेक्शन करें। आप शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऐड सिलेक्शन करनी है तो आप शिफ्ट दबा के अपने कीबोर्ड से और इस तरह से करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अगर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के आप करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आपने इंटरसेक्ट करनी है तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को होल्ड करना है आपने, उसके बाद आप जब बनाएंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो और भी इसमें वही ऑप्शन आ जाते हैं, फीदर और ये सिलेक्ट मास्क, ये थोड़ा एडवांस है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो मैं कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीगोनल लासो टूल। तो जैसे इस पे आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है पॉलीगोनल लासो टूल। अच्छा, ये क्या करता है, ये भी सिलेक्शंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये उस तरह की सिलेक्शन नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाता है, इसमें आप कोई राउंड कर्व वगैरह नहीं बना सकते। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, यानी इसमें कोई राउंड वाली बात नहीं है, सीधी लाइंस लगाएगा। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। और अगर आपसे गलती से कहीं और क्लिक हो गया तो अब आप चाहते हैं कि बैक जाएं, तो आपने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप वापस जाएंगे। और अगर आप पूरी सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं, जैसे इस तरह से ये मैंने बनाई और अब मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं एस्केप दबाऊंगा और ये पूरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है, जैसे ये इस तरह की आप इमेजेस को ट्रेस करना तो आप कर सकते हैं। मैं इस टूल से, मैं यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा। ये बिल्कुल सिंपल है। मैं रफ सी सिलेक्शन इसके ऊपर बना लेता हूँ और यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इधर उधर मूव करना है इसको, तो आपने हैंड टूल किस तरह से लेना है इसी के अंदर। तो आपने ये जो स्पेस बार होती है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे और फिर उसे आपका हैंड टूल आ जाए, उससे आप इधर उधर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इधर इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन पूरी होगी। अब अगर आप इसके पीछे स्काई चेंज करना चाहें, या जैसे इसका स्काई और है, आप किसी और इमेज का स्काई उठा के लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको मैं कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये क्या काम करता है, ये पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता है, जो एक जैसे पिक्सेल्स होते हैं ये उनको सिलेक्ट करता है। इसको सिर्फ आपने एक रास्ता दिखाना होता है और उसके बाद ये वो सिलेक्ट करता है। मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की हुई है, तो मैं इसको आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक क्लिक बस मैंने करनी है, उसके बाद मैं जहाँ पे अपना माउस लेके जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता जाएगा इस तरह से। ये क्योंकि कलर बहुत डार्क है इसका, तो इसलिए ये बहुत इजीली सिलेक्ट कर लेगा।
और इससे आप हाई क्वालिटी की इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिसके पिक्सल्स फट रहे हो या लो क्वालिटी की इमेज हो तो वो इसमें प्रॉब्लम करेगा। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज है, तो इसीलिए ये बहुत इजीली कर रहा है। तो इसको आप अपनी किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते वक्त जब हम एडवांस में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रॉपर फ़ोटो एडिट की जाती है और बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन हमारी ख़राब हो रही है इसको मैं बाद में एडजस्ट करता हूँ, और उसके बाद आप इसमें से सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं। तो ये यहाँ से परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एक क्विक सिलेक्शन लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के, या फिर ऑल्ट नहीं दबाना चाहते तो आप ऊपर वही बटन्स देख सकते हैं। इसी तरह ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो आपने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस पे क्लिक करें, अगर ऐड करना है तो आप प्लस पे माइनस पे क्लिक करके दो। जैसे यहाँ से इसको अंदर करता हूँ तो ये सिलेक्शन मेरी अंदर चल जाती है। तो यही मैं यहाँ से ऑल्ट दबा के भी कर सकता हूँ, और अगर प्लस करना है तो आप शिफ्ट दबा के कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉपर सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तकरीबन पहले जो 3-4 टूल हैं ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे तीनों टूल। लासो टूल क्या करता है, ये फ्री हैंड आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और पॉलीगॉन लासो टूल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाता है, और मैग्नेटिक लासो टूल जो एक जैसे पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो मैं अपना ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं कीबोर्ड के ऊपर एंटर के ऊपर करके, तो उनमें से आप राइट वाली प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा, और लेफ्ट वाली करेंगे तो छोटा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करता है। तो इस पे आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये एक सिलेक्शन बन गई। इसको आपने इस तरह से ड्रैग करके लेके जाना है। सॉरी मेरे यहाँ पे माइनस सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ। और अब मैं जिस तरह से लेके जाता हूँ ये उसने पिक्सल सेलेक्ट कर ली, यानी ये जो ब्लू एरिया था ये सब उसने सेलेक्ट कर दिया। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कहीं और भी कर सकते हैं, यानी किसी इमेज का आप स्काई चेंज करना चाहें तो इस तरह से ये सिलेक्शन भी, इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक वन टूल। तो इसको मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से। और मैजिक वन टूल क्या करता है वो भी इसी तरह से ही सिलेक्शन करता है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने एक जैसे पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लिए जैसे ब्लू, और इसमें भी आपको वही ऑप्शंस दिख जाते हैं। जितने भी सिलेक्शन टूल है उसमें आपको सेम ही दिखेंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। तो मैजिक वन ने भी ये पिक्सल सेलेक्ट करने होते हैं जैसे। तो ये नीचे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत वाइट है, तो इसलिए उसको लग रहा है कि ये सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए, और ये उसने ब्लू जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप इसकी यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा दें, ऊपर आप प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से टॉलरेंस 32 दी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप अगर 50 कर लें तो मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इसने थोड़ा ज़्यादा किया क्योंकि मैंने टॉलरेंस बढ़ा दी थी। तो अगर आप मैं 60 कर देता हूँ या 65 कर देता हूँ और अब कंट्रोल डी करके दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ही सिलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप बढ़ाएं, वरना जो वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती हैं वही सही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टूल्स की समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।